रेल के सभी स्टेक होल्डर्स को नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं रेल व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। रेल व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति पर आपका ध्यान आकर्षण करूँगा। आप सबको याद होगा कि गुंटकल में डीआरएम विनेश सिंह करप्शन के मामले में पकड़े गए, सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किए गए। उनके साथ साथ में वहाँ पहले और वर्तमान में काम कर रहे 4-5 अधिकारी और अरेस्ट हुए। भयंकर भ्रष्टाचार, वो भी गति शक्ति में, जिसके लिए मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि डीआरएम्स को गति शक्ति यानी कंस्ट्रक्शन के काम में लगा करके डाइवर्ट कर दिया गया। उनकी जो ड्यूटी थी उससे, उनकी ड्यूटी थी सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, पैसेंजर एमेनिटी मेंटेन करना, टाइमली ट्रेन ऑपरेशन करना। चाहे वो किसी भी कैडर का अधिकारी आया हो डीआरएम बन करके, उसके ये सारे कर्तव्य थे, ये सारे ड्यूटी थी। मगर इन सब से उनको डाइवर्ट करके कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। तो लालच आदमी की मूल प्रवृत्ति है, कोई उससे बचा नहीं है, वह बच नहीं पाता है। और विशेष तौर पर तब जब अवसर हो, सामने अपने हाथ में ही हो, तब तो बिल्कुल नहीं बच पाता। इसी तरह विनेश सिंह उसका शिकार हुए, और भी बहुत सारे अधिकारी हो रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में रेलवे बोर्ड फाइनेंस डायरेक्टोरेट ने, या सीधे कहें तो मेंबर फाइनेंस ने 6-7 अधिकारियों को, जो जे ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड और सीनियर स्केल में थे, IRAS के डायरेक्ट ऑफिसर, उनको दरबदर कर दिया। किसी को ये जोन, किसी को वो जोन, किसी को यानी इंटर जोनल ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया कदम उठाया। मैं इसके लिए प्रेजेंट मेंबर फाइनेंस का धन्यवाद करता हूँ। मगर एक छोटा सा सवाल भी उठाता हूँ कि ये जो सीनियर स्केल, जे ग्रेड और सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी आपने ट्रांसफ़र किए हैं, ये अभी फील्ड में काम करने की इनकी एज है। इनको कैडर में डाल करके, हेडक्वार्टर में बैठा करके सिस्टम का भला नहीं होना है, ना इनका भला होना है। इसके सामने आपने किया, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं उसे अच्छा मानता हूँ, दरबदर होना चाहिए। मैं इसके ऊपर और डिटेल में आपको रोटेशन की पॉलिसी बताऊंगा, जो मैंने पहले भी बताई है, मगर किसी की हिम्मत नहीं अभी तक पड़ रही है वो करने की। आपने किया, शुरुआत किया, अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर सवाल ये है कि जो वहीं पर जोनल हेडक्वार्टर्स में 10-20 साल से बैठे हैं, घूम फिर करके, वहीं उनको आपने दरबदर क्यों नहीं किया? एक्चुअल करप्शन की जड़ तो वहाँ है मुख्य। वो बड़े मैनिपुलेटर हैं, उनको दरबदर करने की हिम्मत आपने क्यों नहीं दिखाई, जहमत क्यों नहीं उठाई? ये सवाल इन्हीं अधिकारियों का है, और मेरा तो है, शुरू से बेसिक सवाल है कि आपके एक्शन में एक रूपता होनी चाहिए, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखता है। इसलिए मैंने ये सवाल उठाए। अब इसी तरह से मेरा पूरे रेलवे बोर्ड के सभी डायरेक्टोरेट से सवाल है कि जैसा मेंबर फाइनेंस ने किया, उतना भी कम से कम आपने क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, S&T, स्टोर, पर्सनल और ट्रैफिक कमर्शियल,
इन लोगों ने क्यों नहीं अपने लोगों को हटाया? अब जो मुख्य सवाल है, डायरेक्ट ऑफिसर तो आज नहीं तो कल रोटेट होते हैं। थोड़े बहुत कमीने हैं जो पॉलिटिकल अफेयर के चलते या अपने रुतबे के चलते या किसी रेवेन्यू सर्विसेज में, सीबीआई में, किसी एजेंसी में, आईएएस आईपीएस में अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के रुतबे के चलते एक ही जगह, एक ही हेडक्वार्टर में, एक ही शहर में बहुत लेविश लाइफ जीते हैं। उनको आप क्यों नहीं दरबदर करते हैं? रोटेशन एक्चुअली वहाँ से होगा। मैंने एक सीआरबी को और मंत्री को भी ये सुझाव देकर आया हूँ, लिखा भी है मैंने इस बारे में कि आप कम से कम ओपन लाइन और कंस्ट्रक्शन में ही लोगों को दरबदर कर दो। जो ट्रैफिक में है उनको कमर्शियल में डालो, कमर्शियल के हैं उनको ट्रैफिक में डालो। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आज जो मेंबर बिजनेस एंड ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट हैं मिस्टर रविंद्र गोयल, ऑपरेटिंग में कभी काम नहीं किया, पूरी सर्विस कमर्शियल में रहे, ऐसा बताया गया मुझे, मेरे सामने भी है। आज वो पूरी भारतीय रेल के ऑपरेशन हेड हैं, ट्रेन ऑपरेशन हेड हैं। क्या करेंगे वो? उसी तरह मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको फील्ड नॉलेज ही नहीं है, वो कैसे ट्रैक को सुनिश्चित करेंगे, कैसे सेफ्टी को सुनिश्चित करेंगे? जो एमटीआरएस हैं 2-4 महीने के लिए बचे हैं, 7-8 महीने के लिए बनाए गए हैं, वो अहमन्य हैं, उनको सवाल पसंद नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। अभी जो ये डिब्रूगढ़ की घटना हुई, वहाँ घटना स्थल पर छतरी लगा करके जैसे बैठे थे, जैसे पिकनिक मनाने गए हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को कि पब्लिक में मैसेज किया जा रहा है? तो ऐसे लोग जो एक ही जगह ज़्यादातर काम किए हैं, ज़्यादातर रहे हैं एक ही शहर में, एक ही जोन में, एक ही डिवीज़न में, उनका क्या एक्सपोजर है? तो कम से कम जितना मेंबर फाइनेंस ने किया उतना ट्रैफिक कमर्शियल डायरेक्टोरेट करे, उतना मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट करे, उतना पर्सनल है एचआर डायरेक्टोरेट करे, उतना एमटीआरएस का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डायरेक्टोरेट करे, सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट भी करे, जहाँ पर ऐसे फालतू लोगों को बैठाया गया है। वैसे ही सेफ्टी में सेफ्टी डायरेक्टोरेट को तो डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। जो नियर डियर हैं, जिनको फेवर करना है, बोर्ड में बैठाना है, दिल्ली में रखना है, ऐसे अधकचरे लोगों को सेफ्टी डायरेक्टोरेट में बैठाया गया है। जो कहीं बैठाए जाने लायक नहीं है वो सेफ्टी में बैठाए गए हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। सेफ्टी डायरेक्टोरेट या सेफ्टी ऑफिसर जो हैं डिवीज़न से लेके हेडक्वार्टर और बोर्ड तक, अगर वो अपनी औकात में आ जाएं तो उनके पास इतने अधिकार हैं उतने विजिलेंस के पास नहीं है। सारी धींगा मस्ती सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बंद हो सकती है बशर्ते सेफ्टी ऑफिसर ईमानदारी से अपनी औकात में काम करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। ये हम बताएंगे?
या कौन बताएगा आपको? हम बताएंगे तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप तो राजा हैं। आपको एक मामूली सा आदमी या मामूली सा पत्रकार आपको कैसे कोई सीख दे सकता है? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रोटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सिस्टम की, जिसको मंत्री ने भी माना। सामने बैठ करके हम पहली ही मीटिंग में इस बात को हमने उजागर किया था और मंत्री ने ये माना कि हाँ, अगर रोटेशन प्रॉपर हो जाए तो 90% करप्शन रेल सिस्टम से खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आप सही पकड़े हैं, मगर आपने इस पर अमल क्यों नहीं किया? इसलिए मुझे आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है, आपकी कैपेसिटी पर संदेह होता है, आपकी क्षमता पर संदेह होता है, आपके इंटीग्रिटी पर संदेह होता है। जिसके संज्ञान में ये कल लाया गया कि आपका अधिकारी रेल की चेयर पे बैठ के वेंडर बना हुआ है, रेल के साथ धंधा कर रहा है, एविडेंस सारे अवेलेबल हैं और आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आपकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है, आपकी क्षमता पर, आपकी कैपेसिटी पर, आपकी इंटीग्रिटी पर, निष्ठा पर संदेह होता है। ये संदेह तभी दूर होगा जब आप सही मुद्दों पर सही समय पर और सही एक्शन लेंगे। धन्यवाद।